माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा। साथियों, आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उस बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर को आप नहीं हल किया है तो मैंने पहले वीडियोस को दे दिया, आप लोग हल कर लीजिए उस वीडियोस को देखने के बाद। दूसरी बात, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। और 2024 का एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं और उसमें अगर आप साइंस के अंदर परेशान हैं न्यूमेरिकल्स को लेकर, आज की वीडियो आपके लिए साथियों। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, 100% की मेरी गारंटी है। जो मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ यही न्यूमेरिकल्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। आइए इसके बारे में हम लोग चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए हल लिखते हैं पहले। तो ये न्यूमेरिकल है, पूरा चित्र पर आधारित न्यूमेरिकल है। कैसे, अब देखिए साथियों, उत्तल दर्पण तो इसे साथियों होता है। यहाँ पर साथियों क्या होता है, कलाई की जाती है और यहीं से प्रकाश का क्या होता है साथियों, यहीं से साथियों क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए हम मानते हैं और हम मान लेते हैं कि ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे कोई अनंत पे कोई वस्तु रखी है, ए, क्या रखी है, ए। और यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र सी है। तो साथियों मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो इसके मध्य में फोकस होता है, जो कि साथियों कितना है, यह बराबर 10 सेंटीमीटर देखिए रखा है। एक चीज याद रखिए साथियों, अगर अधिक से अधिक का मतलब हो साथियों अनंत, हम मान लेते हैं कोई चीज यहाँ पे अनंत पे रखी, तो जब कोई वस्तु साथियों अनंत पे रखी होती है तो प्रतिबिंब साथियों कहाँ पर बनता है, तो साथियों मुख्य अक्ष P और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, मतलब कि साथियों फोकस पे बनता है। इस बात को याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले समझिएगा कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पे होती है साथियों तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच में। और साथियों ये बीच में कौन सा स्थान है, ये फोकस का स्थान है, मतलब कि फोकस बिंदु पर बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हल के रूप में, अतः लेकिन चूंकि उत्तल दर्पण की क्या, चूंकि उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु क्या, जब कोई वस्तु अनंत पे क्या, अनंत पर हो तब प्रतिबिंब P, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए मुख्य अक्ष, तथा C ब्रैकेट में वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, अर्थात फोकस बिंदु पे, अर्थात फोकस बिंदु पर, अतः प्रतिबिंब 10 सेमी पर बनेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आपकी बुक्स में एक प्रिकॉशन लिखा होता है साथियों, ये उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। एक तो साथियों अनंत पे होती है, या तो साथियों एक साथियों ये इस बिंदु से और मुख्य अक्ष के बीच में होती है वस्तु, तभी साथियों कोई ना कोई प्रतिबिंब बनता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये 10 आंसर कैसा आया साथियों। क्यों आया, क्योंकि जो ये साथियों अनंत पे कोई वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है, मतलब फोकस पे बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हो, तो अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपना दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इस सवाल में ज्यादातर कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करके रखा है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे संग। लिखा है वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का मतलब साथियों लिक्विड, पारदर्शी का मतलब साथियों जिसमें आर पार देखा जा सके, का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। समझिएगा मेरे साथियों, इसमें देखिए क्या रखा है, वायु मतलब A, अपवर्तनांक L मतलब लिक्विड कितना है साथियों 1.25 साथियों देखिए रखा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
दूसरा क्या देके रखा है, ANG देके रखा है साथियों 1.5 देके रखा। अब सवाल पूछ रहा है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए। द्रव के सापेक्ष मतलब लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का हमें अपवर्तनांक निकालना होता है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा साथियों कि LNG बराबर होता है साथियों, देखिए याद रखिए दूसरा माध्यम ये है, दूसरा माध्यम सबसे ऊपर रहता है, मतलब ANG ऊपर रहेगा साथियों और ANL आपका नीचे रहेगा। याद रखिए इसे बोलते हैं दूसरे सापेक्ष के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरा माध्यम जिसका निकालना है वो ऊपर ही रहेगा साथियों। 1 साथियों ANG कितना देके रखा है 1.5 यहाँ रख देंगे। और दूसरी बात हम लोग आपको बता दें कि ANL कितना है 1.25। सबसे पहली बात तो इसमें हम लोग पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पॉइंट के दोनों साइड में साथियों डिजिट बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट बराबर कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हो जाएगा 150 अपान 125। अब देखिए इसको 5 से काटने की कोशिश करेंगे तो 5 टाइम 15 जीरो, यहाँ पे कट जाएगा साथियों 5 दूनी 10 55 25, अभी भी कट जाएगा 5 से, 5 छक्का 30 55 25। आइए साथियों अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे और भाग करेंगे, मतलब 5 एकम 5 5 एकम 5, एक बच गया पॉइंट लगा लो तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। मतलब साथियों यहाँ पे LNG कितना आ जाएगा 1.2। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझे होंगे और आप बोर्ड एग्जाम में जरूर करके आएंगे। साथियों इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, अच्छे से तैयारी करके जाइए तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर चलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज का जो न्यूमेरिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक जरूर लगा लीजिए लिखते समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। लिखा है एक लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, यदि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर हो तो लेंस का आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आइए सवाल में जो पूछा है वही हम निकाल लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। लेंस की फोकस दूरी कितना है, एफ का मान साथियों देखिए रखा है, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये न्यूनतम दूरी क्या है साथियों, यू का मान है, तो ये साथियों 25 सेंटीमीटर आपका देखिए रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता यम पूछा है। अब चूंकि हम जानते हैं साथियों कि यम बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, बी अपान यू होता है लेंस के लिए। अब यहाँ पे हमारा वी नहीं तो सबसे पहले वी फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर बी भी फाइंड कर लेंगे साथियों। तो यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से, किससे, लेंस के सूत्र से। इससे लिखने से क्या होता है साथियों कि जो एग्जामिनर होगा उसके सामने आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों, लेंस का सूत्र 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। 1 अपान एफ का मान कितना है 2.5 साथियों, बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस माइनस को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे साथियों तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ अपना क्या बचने वाला है 1 अपान वी इक्वल टू 1 अपान 2.5 प्लस 1 अपान 25। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम डेसिमल को हटा लेंगे तो उसमें साथियों डिनोमिनेटर मतलब अंश में हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अंश सॉरी ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसके बाद एक डिजिट है साथियों। आइए आगे देखते हैं। तो 1 अपान बी बराबर 10/25 प्लस 1/25। अब और एक गौर कीजिए साथियों, इसका साथियों ये क्या है डिनोमिनेटर सेम है साथियों, मतलब हर इसका बराबर है। तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो 1 अपान वी इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1/25। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा, मतलब 1/v बराबर 10 1 11/25 हो जाएगा साथियों। ये सेंटीमीटर में आया, इस बात को याद रखिए। हम लोग त्रिज्या गुणा कर लेंगे, मतलब 11v बराबर 25 सेंटीमीटर और v बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ये गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 25/11 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, v का मान है। अब हमें मान किसका निकालना साथियों, m का मान निकालना है। तो लिखेंगे आवर्धन क्षमता, क्या लिखेंगे आवर्धन क्षमता m बराबर v/u। ओके,
अब देखिए साथियों यम बराबर वी का मान हम अभी निकाल के लाए साथियों कितना, ये 25/11। तो यहाँ हम अपना यूज कर लेंगे डाटा को 25/11। ओके, आइए साथियों ध्यान दीजिएगा, यू का मान हमारे पास कितना था, 25 था। अब देखिए साथियों ये अपना 25 से 25 कट जाएगा तो यम अब बराबर 1/11 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपकी बुक में ये कहीं भी कोई पूछता है आपसे तो आप अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर साथियों यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई लेंस का नाम दे दे, एक लेंस छोड़कर कोई लेंस का नाम दे देगा तो ये यम का वैल्यू बदल भी सकती है, आप घबराइएगा नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सेम यही आता है तो आप पेपर में करके आएंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो साथियों लिखा है, किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। देखिए बहुत आसान है साथियों, बस आपको डाटा पहले लिखना जो जो देखिए रखा है। क्या देखिए रखा है, 2.5 एम्पीयर की धारा, मतलब आई बराबर कितना है, 2.5 एम्पीयर है साथियों। उसके बाद क्या है, 20 मिनट, मतलब टी का मान कितना देखिए रखा है साथियों, 20 मिनट देखिए रखा है। उसके बाद साथियों हमें आवेश क्यों पता करना है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ साथियों टी दे के रखा है मिनट में उसे हमें सेकंड में बदलना है। मतलब कि 20 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब कि साथियों 6 दूनी 12, ये अपना 1200 सेकंड हो जाएगा साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर आई टी सूत्र होता है, क्यू बराबर आई टी सूत्र होता है, तो क्यू बराबर कितना है, आई का मान साथियों 2.5 गुणे टी का मान कितना है साथियों 1200 सेकंड। देखिए यहाँ पे डाटा का अगर बात कर लें तो पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ से 0 कट जाएगा तो क्यों बराबर आ जाएगा 25 गुणे 120। आइए आगे देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्यों बराबर साथियों 12 पंजे 60 की 12 दूना 24 30 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 कूलाम। कितना हो जाएगा 3000 कूलाम। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितनी आसान है साथियों। सबसे पहले आपको जो दे के रखा वो डाटा लिखिए और जो पूछा उसको लिखिए और उसके आधार से अपने दिमाग में सूत्र सोचिए और लिखिए। सूत्र का पूरा कमाल है साथियों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आइए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही कमाल धमाल का प्रश्न है साथियों। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि संलग्न चित्र में हमें ए और बी के मध्य में क्या निकालना है साथियों, हमें निकालना है आर का मान। तो यहाँ सबसे पहले जो देखे ना वो लिखेंगे, हल के रूप में पहले लिखेंगे। देखिए R1 का मान भी साथियों 1 है, 1 ओम है। R2 का मान भी साथियों क्या 1 ओम है। R3 का मान भी क्या साथियों 1 ओम ही है और R4 का मान भी साथियों क्या 1 ओम है। अब हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये अपना क्या है साथियों, ये अपना सीरीज में, ये भी अपना सीरीज में। तो पहले सीरीज वाले को हल करेंगे तो लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। क्या श्रेणी क्रम में है। चलिए आगे देखते हैं R1 का। तो ये हो जाएगा R बराबर इसको R डैश मान लेते हैं, R1 प्लस R2 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 में हो जाएगा। फिर इसके नीचे भी लिख देंगे कि R, यहाँ लिखते जाइए, R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है। क्या श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, R डबल डैश बराबर हो जाएगा साथियों R3 प्लस R4 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। हमने पहले क्या माना साथियों R सिंगल डैश और हमने अब क्या माना R डबल डैश, क्योंकि डबल बार हो गया। अब हम लोग एक और प्रिकॉशन लिख सकते हैं, लिखेंगे साथियों R सिंगल डैश व क्रम में, क्या समांतर क्रम में। ऐसा क्यों, अब देखिएगा हमारे पास एक तार था, हम इन सभी को एक साथ जोड़ दिए, इसको भी आप एक जोड़ दिए तो नीचे ऊपर हो गया। और जब साथियों एक प्रतिरोध ऊपर एक प्रतिरोध नीचे लगा होता तो कौन सा होता साथियों, समांतर क्रम होता है। इसका सूत्र होता है 1/r बराबर हो जाएगा 1/r सिंगल डैश प्लस 1/r डबल डैश। आइए आगे देखते हैं साथियों। तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/1/2 1/2। आइए 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों 1 प्लस 1/2, क्योंकि इसका हर बराबर है तो हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1/r बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा r बराबर 1
और ये हो जाएगा साथियों 1 ओम। अगर केवल 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 1 ओम आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मेरी गारंटी, अगर ये भी आप न्यूमेरिकल तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरा स्कोर होगा और अच्छे से न्यूमेरिकल आप करके आएंगे एग्जाम में। आइए कुछ प्रश्न और आपको करवाता हूं, जैसे कि आपकी और मजबूती बढ़ती जाएगी। अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। लिखा है एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? याद रखिए। आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चाएं करते हैं। लिखा है वोल्ट, V बराबर क्या देके रखा है साथियों? 120 वोल्ट देके रखा है। ओके, यहाँ पे Q का मान कितना देके रखा है साथियों? 12 कूलाम देके रखा है, 12 कूलाम। अब पूछा H का मान क्या होगा? अब भैया आप गुल हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र आप तक क्या पढ़ के रखे हैं? आपने सूत्र पढ़ा H बराबर BIT। अब आप तो दिमाग खराब, तो आपको एक आसान तरीका मैं बताऊंगा कि H बराबर, देखिए H बराबर क्या होता है? B। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि IT का सूत्र होता है Q। क्यों? हम लोग जानते हैं क्या कि Q बराबर होता है साथियों IT, हम लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पे मान रख देंगे H बराबर B का मान 120 हो जाएगा और Q का मान हो जाएगा 12। तो H बराबर साथियों 12 का 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। एक जीरो लगा, जीरो लगा दो, ये क्या हो जाएगा? जूल साथियों, क्या हो जाएगा? जूल। तो आई होप समझ में आपको आया होगा कि इस हिसाब से H का मान 1440 जूल आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आप न्यूमेरिकल लगाइए, आपका स्कोर पूरा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लोग हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक बल्ब पर 25 वाट 250 वोल्ट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेन से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी तथा बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? आइए इस सवाल में पूछा क्या है इसको भी देखेंगे और क्या लिखा है वो भी देखेंगे। लिखा है P बराबर 25 वाट, P बराबर 25 वाट, B बराबर 250 वोल्ट, B बराबर 250 वोल्ट। पूछा क्या है? I का मान पूछा है और R का मान पूछा है। आइए साथियों अपने सूत्र की ओर पहला अपने हम निकालेंगे। पहला क्या निकालेंगे? धारा के लिए। क्या धारा? कौन सी धारा? विद्युत धारा के लिए। किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। हम लोग सूत्र पढ़ के रखें साथियों, P बराबर VI सूत्र होता है, P बराबर VI सूत्र होता है। P का मान साथियों 25 दे के रखा है, B का मान साथियों 250 दे के रखा है, गुणे I। ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब कि साथियों I बराबर क्या हो जाएगा? ये 25/250 हो जाएगा। अब ऐसे तो ये भाग होगा नहीं साथियों, तो हम लगा लेते हैं पॉइंट और बढ़ा लेंगे 0, 250 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि I का मान कितना हो जाएगा साथियों? 0.1 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि I का मान कैसे निकला। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। लिखा एक 50 फेरों वाली तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय, यहाँ चुंबकीय लिख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स 0.5 सेकंड में 30 वेबर की कमी होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बहुत आसान है, देखिए कैसे। 50 फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर कितना देखिए रखा है साथियों? 50। गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान कितना देखिए रखा साथियों? 0.5 सेकंड में। टी का मान देखिए रखा, यही समझ, यही मैं भी गलती कर दिया, 0.5 सेकंड की बात कर रहा है, 30 वेबर। यहाँ 5 का मान कितना है? 30 वेबर देके रखा है साथियों। यहाँ हमें स्मॉल ई का मान बताना है। आइए बहुत आसान तरीके से। स्मॉल ई बराबर सूत्र होता है साथियों माइनस यन फाई, डेल्टा फाई होता है अपान डेल्टा टी। आइए ई बराबर यहाँ माइनस रख देंगे साथियों, और यहाँ यन का मान अपना 50 है साथियों, गुणे, चूंकि कमी हो रही है, क्या हो रही है साथियों? कमी हो रही है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो डेल्टा टी का मान रखेंगे, जो डेल्टा फाई का मान रखेंगे वो भी माइनस में रखेंगे तो 30 हो जाएगा, और डेल्टा टी का मान क्या होगा? 0.5 हो जाएगा। माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा साथियों। अब आगे देखिए क्या होगा, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15, डबल 0, नीचे हो जाएगा 0.5, पॉइंट से बढ़ जाएगा 0, तो हो जाएगा ई बराबर आपका सूत्र बन जाएगा 15,000, नीचे 5, 5 एक 5, 5 3 15, तीनों जीरो ऊपर लिख लेंगे साथियों, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 3000 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 3000 वोल्ट।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने विद्युत वाहक बल को निकाल दिया। बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल्स को लगाना, बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे रामबाण तरीका है कि जो दे के रखा है वो लिख लीजिए, जो पूछा है वो लिख लीजिए, उसके बाद फार्मूला लिखिए और पूरा गुणा भाग कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल एकदम सही रहेगा। आप निश्चिंत रहे साथियों। आइए एक प्रश्न और देखते हैं जिससे कि आपका कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लिखा है कि 2 मीटर लंबे चालक में 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है। चालक को 2.5 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। आइए बहुत ही आसान सूत्र है साथियों, बहुत आसान सा सवाल है, इसको भी देखेंगे। 2 मीटर लंबे तार मतलब यल का मान कितना देके रखा है, 2 मीटर देके रखा है साथियों, बहती है। और इसमें वी का मान साथियों कितना देके रखा है, 2.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को 20 से लिखते हैं, 30 डिग्री का वोल्ट, थीटा का मान कितना देके साथियों, 30 डिग्री देके रखा है। 3 एम्पियर की धारा आई बराबर कितना है, 3 एम्पियर। पूछा क्या है, एफ बराबर क्या निकलेगा। बहुत आसान सा फार्मूला आपको बताता हूँ, सूत्र याद रखिए, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा। याद रखिए साथियों, आई वी एल साइन थीटा। अब साथियों एफ हम लोग ऐसे रखेंगे, आई का मान 3 है, 3 रखेंगे, बी का मान साथियों 2.5 है, इसके रखेंगे, एल का मान 2 है गुणे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है साथियों। आइए आगे देखते हैं। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2.5 गुणे 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2 साथियों। यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो एफ बराबर यहाँ पे वैल्यू क्या क्या बची है, 3 गुणे 2.5, 3 गुणे 2.5 साथियों। ओके, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 5 × 15 का 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6, 1 7, एक अंक पे पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाएंगे 7.5 न्यूटन का बल लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कितना आसान है कमेंट करके बताइए, चुटकियों में सारे आंसर्स मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं साथियों। न्यूमेरिकल्स को आसान करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए न्यूमेरिकल्स ज़्यादा समय ले लेते हैं एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स को आसान करने का सबसे आसान तरीका साथियों, जो चीज़ साथियों लिखा है उसे लिख लीजिए, जो चीज़ पूछा उसे लिख लीजिए और फार्मूला याद कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों तक जिनको कि न्यूमेरिकल में डर लगता है। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियोज़ को देख कर सीखिए। जो डाउट हो उसे कमेंट करो, क्या कर लो मेरे भाई, कमेंट कर लो, और कमेंट करने के बाद अपने क्वेरीज को पूछ लीजिए। और बोर्ड एग्जाम 2024 में पूरा का पूरा स्कोर मिलेगा। मेरी ये जिम्मेदारी है आपको बताना, और आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से तैयार करके जाना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।